एक ऐसी कहानी जहां एक प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका को अपने हाथ का खिलौना बना दिया। एक ऐसा खिलौना जो अपने पिता और भाई को बेरहमी से मरता हुआ देखती रही, लेकिन उस बेरहम बेटी की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। वहीं इस कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो वो तारीख थी 15 मार्च साल 2024। जगह थी मिलेनियम कॉलोनी, जबलपुर। उस दिन यहीं की रहने वाली एक लड़की ने अपने रिश्तेदार को मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज भेजा। वो वॉइस नोट भी काफी डरावना था। जब रिश्तेदारों ने उस वॉइस नोट को सुना तो सबके होश उड़ गए। उस वॉइस नोट में लड़की ने कहा था कि पड़ोस के रहने वाले मुकुल सिंह ने उसके पिता और छोटे भाई की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। तो ये वॉइस सुनते ही आनन फानन रिश्तेदार मिलेनियम कॉलोनी उस लड़की के घर पहुंचे और उसकी सूचना पुलिस को दी गई। तो सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, जहां राजकुमार और उसके छोटे बेटे की हत्या की जा चुकी थी। जिसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। जांच कर रही पुलिस टीम को यह लग रहा था कि शायद नाबालिग बेटी को आरोपी मुकुल सिंह ने किसी दबाव में ले रखा होगा, लेकिन जब पुलिस की नजरें शहर के अलग अलग सीसीटीवी कैमरों पे पड़ी तो ये हत्या का मामला पूरी तरह से साफ हो गया और ये भी पता चल गया कि लड़की खुद अपनी मर्जी से कातिल मुकुल के साथ भाग रही है। पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया, लेकिन हत्यारा मुकुल इतना चालाक था कि जब तक पुलिस उस तक पहुंचती तब तक वो शहर बदल चुका होता। मुकुल अपने साथ नाबालिग प्रेमिका को लेकर कटनी, इंदौर, पुणे, उड़ीसा, कोलकाता, झांसी और नेपाल तक का सफर कर चुका था। वो इस तरह पुलिस से भागता हुआ पूरे 75 दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस ढूंढती रही और हत्यारे भागते रहे। और इसी बीच दोनों हरिद्वार के एक अस्पताल में पहुंचे, जहां जबलपुर के दोहरे हत्याकांड की इतनी चर्चा थी कि अस्पताल के लोगों ने दोनों को पहचान लिया। लोगों ने लड़की को तो रोक लिया, लेकिन मुकुल सिंह वहां से फरार हो गया। लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन फिर 2 दिन के बाद मुकुल भी थाने जा पहुंचा। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था, जिसकी वजह से पुलिस उसे पहचान नहीं पाई। तो मुकुल सिंह ने अपने चेहरे से खुद कपड़ा हटाया और कहा कि मैं वही मुकुल सिंह हूं जिसने 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार और तनिष्क की हत्या की थी। तो आधी रात जब पुलिस वालों ने एक लड़के के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो वो सन्न रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये वही लड़का है जिसको पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने तत्काल उसको गिरफ्तार कर लिया और उसकी खबर आला अधिकारियों को दी गई। तो खबर मिलते ही आला अधिकारी भी उसी थाने पहुंचे जहां पर मुकुल ने सरेंडर किया था। पुलिस ने मुकुल से पूछताछ शुरू कर दी। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्यों मुकुल ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, जहां पूछताछ में कई हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल मुकुल का राजकुमार की नाबालिग बेटी से अफेयर था। जब ये बात पिता को पता चलती है तो पिता राजकुमार विश्वकर्मा मुकुल पर रेप का झूठा आरोप लगाकर जेल में बंद करा देता है। इसके बाद से ही मुकुल बदले की आग में जलने लगा। जेल से बाहर आने के बाद मुकुल अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करने लगा। उधर लड़की भी अपने घर वालों से छुटकारा चाहती थी और वो भी मुकुल के साथ हत्या की साजिश में शामिल हो गई। और फिर वो अपने पिता की हर एक खबर मुकुल तक पहुंचाने लगी। यहाँ तक नाबालिग लड़की ने हत्या के समय मुकुल का साथ दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।